So hey everyone, welcome back to the e-learner. So we are performing the operating system playlist in which we are at the stage of deadlock. So in deadlock we cover many topics. हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया डेडलॉक में? हमने कवर कर लिया है कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है, क्या कुछ अननेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरीके से फंक्शनिंग करती है। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डेडलॉक में कवर कर ली हैं। नाउ द थिंग कि in this video but we are going to cover that deadlock detection and recovery ना। इसका मतलब क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि आपके सिस्टम में डेडलॉक अभी तक लगा नहीं है। आप अपने सिस्टम को डेडलॉक से कैसे बचा सकते हो, डेडलॉक लगने से कैसे बचा सकते हो, या कैसे अवॉइड कर सकते हो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक लगे। मतलब सिस्टम में अभी तक डेडलॉक लगा नहीं था, बट यहाँ क्या हुआ कि सिस्टम में डेडलॉक लग चुका है। नाउ यू आर ट्राइंग टू डू व्हाट, नाउ आप चाहते हो कि मैं डिटेक्ट करूं कि लग चुका है सिस्टम में डेडलॉक या नहीं लगा है। और अगर मैंने एक बार ये फाइंड कर लिया कि हाँ सिस्टम में डेडलॉक लगा हुआ है, तो मैं एक रिकवरी मेथड सिलेक्ट करूंगा कि मैं किस तरीके से उस डेडलॉक को से अपने सिस्टम को रिकवर कर सकता हूँ। ओके, आई होप यू गाइस गेट दैट पॉइंट. Okay, so in this video what we gonna learn, we learn about that what is deadlock detection and are the recovery method to recover system from having a deadlock. Okay, so basically deadlock detection and recovery method जो है एक ऐसी अप्रोच नहीं है जिसमें आप अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचाते हो, कि आपके सिस्टम को डेडलॉक होने से रोकते हो। ये वो अप्रोच है जिसमें आपको पता है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक लग चुका है और अब इसे कैसे सही किया जाए। यानी कि लेट सपोज इफ आपको क्या कहते हैं बुखार है, ठीक है, अगर आपको बुखार है तो आप क्या करते हो, आप ये थोड़ी करते हो कि मुझे बुखार ना हो, आप ये कोशिश करते हो कि मुझे पता है मुझे फीवर है, तो अब मैं इससे सही कैसे होऊंगा, है ना, ये कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार वायरस फैल रहा है, ओके, तो आप अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो कि आप पे वायरस ना लगे। ओके, बट इफ यू हैविंग द वायरस, तो आप उस वायरस से बचने का ट्राई करोगे। ओके, आई होप यू गाइस गेट दैट पॉइंट। सो यही डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड भी बताता है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड और प्रिवेंट द डेडलॉक, यू आर व्हाट ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू check that the system is having deadlock or not, or if you find that, then you recover the system from deadlock. Okay, so it's basically a technique in which we are basically detecting the deadlock, and once we find the deadlock, then we recover our system from the deadlock. Okay, now कौन सा रिकवरी मेथड हम डिसाइड करेंगे अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट करने के लिए, वो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारा सिस्टम कौन सी कंडीशन में है, क्या सिनेरियो है, किस किस सिनेरियो में आपके सिस्टम में डेडलॉक लगा है, डेडलॉक की वजह क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कौन सी अप्रोच हम रिकवरी के लिए फॉलो करें। आई होप यू गाइस गेट दैट पॉइंट। नाउ सी व्हाट आर द रिकवरी मेथड्स, कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। See, there are two types of approach we are following to recover our system from having deadlock. First is for resource and the second one is for the process. See, what do you mean by for resource and for process? See, जब भी आपके सिस्टम में डेडलॉक लगता है तो उसमें दो ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, या तो रिसोर्स या तो प्रोसेस। किस तरीके से मैं कह रही हूँ, सी डेडलॉक सिस्टम में कैसे लगता है कि मान लो कि एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के पास रिसोर्स 1 था, ये प्रोसेस P1 है, इसने एक रिसोर्स होल्ड करके रख रखा है। एक प्रोसेस P2 है जिसको सेम रिसोर्स चाहिए, ओके, बट ये रिसोर्स P2 को नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिसोर्स तो P1 ने होल्ड करके रख रखा है। ओके, तो ये जो P2 प्रोसेस है वेट करती रह जाएगी इस रिसोर्स के लिए, पर ये रिसोर्स इसे नहीं मिलेगा। सो P2 प्रोसेस का वेट करते रहना ही एक स्टार्वेशन की कंडीशन में जाएगी, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यानी कि डेडलॉक क्रिएट होने में जो दो चीजें भागीदारी करती हैं, एक तो आपका रिसोर्स, एक तो आपकी प्रोसेस। तो इन दोनों पे कंट्रोल करके, इन दोनों पे कमांड करके हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। सो पहला तरीका हम देखेंगे रिसोर्स पे क्या कंट्रोल लगाएं कि आपका सिस्टम डेडलॉक से रिकवर हो जाए।
तो पहली बात ये क्या कह रहा है कि प्रीएम्प्ट द रिसोर्स, रिसोर्स प्रीएम्प्ट कर लो यानी छीन लो। किससे छीनना है? इसने क्या कहा कि जिस प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए, जैसे P2 को रिसोर्स चाहिए था, अब P2 को जो रिसोर्स चाहिए ना, वो रिसोर्स जिस प्रोसेस के पास है, मतलब जिन प्रोसेसेस के पास है वो रिसोर्स, उस तरीके का वो रिसोर्स उन प्रोसेसेस से छीन लो, उनमें से किसी एक से छीन लो वो रिसोर्स और P2 को दे दो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि P2 अपना काम जल्दी जल्दी से कर ले। उसके बाद वो रिसोर्स P2 से लेके उस प्रोसेस को जिससे हमने लिया था उसे दोबारा वापस कर दे। ठीक है, बट यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि हमने जो रिसोर्स हम P2 को दे रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि P2 उसको एज सुन एज रिलीज कर देगा। ओके, ये मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ये सिनेरियो एकदम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, कौन सी प्रोसेस से रिसोर्स लेना है, ये डिसीजन लेना क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस और हर प्रोसेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी हो, अपने अपने कुछ सिचुएशन हो। तो उस मैनर में ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस से मैं रिसोर्स छीन के प्रीएम्प्ट करके P2 को दूं, किसका काम मैं बीच में इंटरप्ट करके उससे रिसोर्स लेके P2 को दूं, ये डिसाइड करना ही एक क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, लेट सपोज मैं तुम्हें एक सिनेरियो में समझाती हूँ। लेट सपोज मान लो कि ये जो हमारी प्रोसेस P1 है, इसका 99% ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, और मान लो तुमने विदाउट एनी नॉलेज तुमने देखा यार P2 को ये रिसोर्स चाहिए, तो तुमने सीधा छीन के P1 से P2 को दे दिया। अब यार ये जो तुमने अभी यहाँ पे काम किया है क्वाइट इनफेक्टिव नहीं है, क्योंकि P1 का तो 99% वर्क हो ही गया था। अब तुमने उस बीच में उससे अपना रिसोर्स छीन लिया, तो ये तुमने एक इनफेक्टिव काम किया है, क्योंकि अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते तो P1 तो वैसे ही टर्मिनेट होने वाली थी। ओके, आई होप यू गेट दैट पॉइंट। सो डिसाइडिंग, ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस से रिसोर्स प्रीएम्प्ट करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल टास्क है। ओके, नाउ दूसरी चीज आ जाती है कि रोल बैक टू द सेफ स्टेट। कि दूसरा क्या सिनेरियो, दूसरी क्या कंडीशन जिसका हम यूज करके अपने सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, वो है कि अब सेफ स्टेट में रोल बैक हो जाओ, यानी कि घूम के सेफ स्टेट पे चले जाओ। अब इसका क्या मतलब है? मान लो तुम फंस गए हो कहीं पे, ठीक है, तुम किसी जगह पे जा रहे हो और तुम फंस गए हो, तुम कहीं पे गिर गए हो, तो तुम सोचते हो यार मैं यहाँ पे आता ही नहीं, ठीक है, काश मेरे पास टाइम मशीन होती, मैं टाइम को रिवर्स कर देता और मैं जहाँ पहले था वहां चले जाता। ठीक है, सो रोल बैक टू द सेफ स्टेट भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, यानी कि इफ योर सिस्टम हैविंग द स्टेट ऑफ अ डेडलॉक, तो आप ये मान के चलो कि यार डेडलॉक होने से पहले वो किसी ना किसी सेफ स्टेट में तो रहा ही होगा आपका सिस्टम। ठीक है, सो अगर तुम्हारा सिस्टम सेफ डेडलॉक की स्टेट में आ जाता है, तो एक सिनेरियो क्या करता है कि इस डेडलॉक से पहले जो सेफ स्टेट थी ना सिस्टम की, उस सेफ स्टेट पे रोल बैक कर जाओ। ओके, आई होप यू गेट दैट पॉइंट। अब उस रोल बैक करने के लिए तुम्हें कुछ रिसोर्स को या तो एलोकेट करना पड़ेगा, या फिर किसी रिसोर्स को तुम्हें लीव करना पड़ेगा। सो इसलिए ये वाला जो रोल बैक टू अ सेफ स्टेट पॉइंट है, रिसोर्स के कंट्रोल में आता है कि किसी भी सेफ स्टेट में रोल बैक करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा डेडलॉक कैसे क्रिएट हुआ, हो सकता है तुमने रिसोर्स किसी प्रोसेस को दे दिया, इस वजह से तुम्हारा डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो गई। सो वो रिसोर्स या तो तुम उससे ले लो या फिर उससे इसे एलोकेट कर दो, ताकि तुम दोबारा से सेफ स्टेट में चले जाओ जिसमें तुम पहले थे। आई होप यू गैस गेट दैट पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करके हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। सी, द फर्स्ट वन इज किल अ प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस को ही किल कर दो यार जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, यानी कि फसाद की जड़ को ही हटाओ। यानी कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि यार P2 को रिसोर्स चाहिए जो P1 के पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P2 को ही किल कर देंगे कि भाई हम आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आपको आपको ही किल कर देते हैं, P2 को ही किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो जाता है। अब ये डिटरमाइन करना कि कौन सी प्रोसेस को किल करना है, ये भी एक बिग टास्क है। यानी कि अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लेट सपोज P1 जो प्रोसेस था, इसने एक रिसोर्स एक्वायर करके रखा हुआ था, एक रिसोर्स होल्ड करके रखा था, और P2 जो प्रोसेस थी इसको भी सेम सेम रिसोर्स चाहिए था जो P1 ने होल्ड करके रख रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि तुम एक काम करो, P2 वाली जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को यार किल कर दो, इस प्रोसेस को किल कर दो, ताकि ये फसाद की जड़ी खत्म हो और डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट ही ना हो। लेकिन यार दूसरा बच्चा ये भी तो सोच सकता है कि यार कि मैं P1 को किल कर देता हूँ, मैं P1 को किल कर देता हूँ, रिसोर्स फिर P2 को मिल जाएगा।
सो कौन सी प्रोसेस को किल करना है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस को किल करना है यानी टर्मिनेट करना है, एंड कर देना उस प्रोसेस का, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना भी एक बिग टास्क है, एक बिग कंसर्न है, जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की सिचुएशन, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। सो ये एक और चीज होती है, मतलब प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को किल करना है, ये भी मतलब कि आपको देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम, कि सिस्टम कौन सी स्टेट पे है, अभी सिस्टम को कौन सी प्रोसेस की ज्यादा नीड है काम को करने के लिए, ये सारी कंडीशन से भी इसमें आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज किल ऑल द प्रोसेस, ये अब ये क्या कह रहा है, सारी प्रोसेस को किल कर दो, दोनों को ही किल कर दो, डेडलॉक पूरा हटाओ, दोनों को ही किल कर दो। सी, ये वाला जो आपका मेथड होता है ना, किल ऑल प्रोसेस, काफी ज्यादा फास्ट होता है, काफी ज्यादा फास्ट मेथड है, बट ये काफी इनफेक्टिव मेथड है, क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुमने इतना सारा वर्क कर लिया, तुम्हारे सिस्टम में डेडलॉक लग गया, अब वो कह रहा है कि सारा वर्क किल कर दो, सारी प्रोसेस जितना भी अभी तक काम है सारा किल कर दो, ठीक है। काफी जल्दी किल हो जाएगा, बट एक क्वाइट इनफेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि तुम्हें दोबारा से वो सारा काम दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये अप्रोच भी अप्लाई करी जाती है, ऐसा नहीं है ये अप्रोच कभी फॉलो नहीं की जाती, इसे भी फॉलो किया जाता है व्हेन द डेडलॉक इज वेरी मच सीरियस, कि आपके सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा और सीरियस डेडलॉक लग गया है, कि और कोई रिकवरी मेथड से वो रिकवर ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिनेरियोज, ओके। सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स, कि इस तरीके से हम डेडलॉक डिटेक्ट कर सकते हैं, डेडलॉक रिकवर कर सकते हैं अपने सिस्टम से, ओके। सो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियोस गाइस, इफ यू लाइक दैट पर्टिकुलर वीडियो प्लीज डोंट forget to hit the like button, share button and subscribe button. We will meet you in the next video in which we cover the next section of the operating system, that is the memory management, okay. So till then you guys revise the particular sections of deadlock, okay.